जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल। स्वस्तिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बहुत से प्रश्न थे, तो उसमें से एक प्रश्न यह छाटा है कि घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जातकों को कौन से उपाय करना चाहिए जिससे लक्ष्मी प्रसन्न रहे और घर में सदैव के लिए निवास करे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लक्ष्मी जी के आगमन के समय यानी हमको चाहिए कि हम शाम के समय अपने घर में जो घर का मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ रोली का स्वस्तिक बनाएं और दोनों तरफ हमको चाहिए कि घी का दीपक जला दें। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही हमको चाहिए कि हमारी जो तुलसी है, तुलसी का जो पौधा है, उस पर हम घी का दीपक अवश्य जलाएं और हम उसकी आरती पूजन करें। तुलसी की सेवा करने से, तुलसी को जल देने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, जैसे हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप वहाँ से थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है वह आप अपने साथ में लेकर के आएँ और उसी सिंदूर से अगर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर कोई एक स्वस्तिक बना देते हैं, राइट फेसिंग स्वस्तिक, सीधी भुजा वाला स्वस्तिक, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे। इसके साथ व्यक्ति को चाहिए, जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता है, वो भूल करके भी किसी दूसरे के पहने हुए कपड़े न पहने। साथ ही कई लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से मांग करके, जैसे इत्र है, ये सब ले लेते हैं और स्वयं उसका उपयोग करते हैं, लगाते हैं। तो किसी से मांग करके इत्र भी आप न लें, ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। साथ में जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूजन के बाद पूजन के जो चावल होते हैं, आप जिस देवता पर चढ़ा रहे, चाहे गणेश जी हुए या लक्ष्मी, भगवान विष्णु, जो भी, तो उसमें से थोड़े से चावल आप बचा लें और अपने पर्स में रख लें। ऐसा भी अगर आप करते हो तो आपके ऊपर निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और आपका घर जितना साफ सुथरा होगा, आपके घर की महिलाएं जितना व्यवस्थित रहेंगी। आजकल महिलाओं ने बिंदी लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है, चूड़ियाँ पहनने में उनको शर्म आती है, मतलब जो उनके श्रृंगार थे वो कोई न कोई एक दूसरा रूप धारण कर चुके हैं, वास्तविक स्वरूप उनका बदल गया है। तो लक्ष्मी जी, जहाँ तक महिलाएं जब अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं तो बहुत अधिक उन पर प्रसन्न रहती हैं और उनके जो घर का बाथरूम है ना, वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जो शनिवार के दिन, विशेष करके बुधवार के दिन, अपने बाथरूम को, लेटरिन बाथरूम एकदम साफ़ सुथरे रखते हैं और अपने घर में धूप दीप देते हैं तो भी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। ये उपाय आप लक्ष्मी जी के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे जितने भी दर्शकों को लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु आपने उपाय बतलाए हैं, और भी आप हमें यह बतलाइए कि लक्ष्मी जी की पूजन किस प्रकार करनी चाहिए। लक्ष्मी जी का जो स्तोत्र है श्री सूक्त कनक धारा, उसको किस प्रकार से मतलब करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। देखिए, लक्ष्मी जी के अनेक पाठ हैं, हम सब जानते हैं। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, हम पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, हम लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, हम कनक धारा का पाठ करते हैं, हम लक्ष्मी जी के अष्टक का पाठ करते हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, करना चाहिए। लेकिन जल्दी प्रसन्न हो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी पूजा का स्थान है, उस पूजा के स्थान पर आपको चाहिए, आप एक तांबे की प्लेट लें और उसको लाल कपड़ा बांध करके एक चौकी पर उस पर रखें और फिर उस प्लेट में आप एक कंकु, जिसे आप कहते हैं सिंदूर, जिसे कहते हैं रोली, हम लोग कहते हैं रोली, उसका एक बढ़िया सा स्वस्तिक बनाना चाहिए और उस पर घी का दीपक जलाना चाहिए। और याद रहे कि उसका, हम जैसे चावल है या लाल फूल हैं जो हम लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं, ऐसी वस्तुएं हम चढ़ाएं और फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। इसके बाद फिर हम ये सब करते हैं, चाहे कनक धारा का पाठ करें, चाहे हम लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त आदि का पाठ करें। ये जब हम करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न रहती हैं। आपकी साधना में, आपकी उपासना में, आपकी भक्ति में जब स्वस्तिक आएगा तो आप समझ लीजिए कि सामने वाला, वो चाहे देवता है या देवी है, वो समझ जाएगा कि आप उससे अपना शुभ करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वह निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे कि आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छे उपाय बतलाए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और भी आगे आशा करते हैं कि आप हमारे भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी को जय श्री महाकाल।